जिंदगी एक एहसास है जिसको हम पाकर भी पा नहीं सकते, पर जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ एक इतिहास है जो हम लिख के बैठे हैं यहाँ पर। अब इस कहानी की शुरुआत करते हुए मैं पहुँच चुका हूँ हरिद्वार की नगरी, और इस बार भी इसके शीर्षक में है हमारी माता जी। प्रिय माता जी के साथ हम चल पड़े हरिद्वार की नगरी का विजन दोबारा से करने के लिए, और माता जी इसी काम के साथ फिर से गंगा जल के 2 डब्बों को ले चली अपने साथ। जिंदगी भी कितनी कमाल की है ना भैया जी, मौत का किसी को कुछ पता नहीं। और इसी के साथ माता जी और मैंने यहाँ पर अपनी चप्पल रखी और आगे चल पड़े हरिद्वार की नगरी हर की पौड़ी। और इधर हमने देखा हर की पौड़ी में बहुत ही सारे दर्शक और बच्ची की स्माइल। इसी बीच माता जी गंगा मैया में गंगा जल भरने की तरफ चल पड़ी, और हमने कुछ यहाँ पर शॉट्स लिए, और उसमें देखिए लोगों के अंदर अलग ही उत्साह, अलग ही रोमांच, और गंगा मैया के साथ जो गोते लगाने का स्नेह दिखा, अलग ही रूप था वो। और कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करते हुए लोग जिनको इनका कल नहीं पता, पर आज में जीने का भी एक अलग ही मज़ा है। आज में जीने का भी एक अलग ही मज़ा है जो कल नहीं है। कल तो वैसे ही किसी ने नहीं देखा, और माता जी से बीच गंगा मैया को गंगा मैया में याद करते हुए और फिर गंगा मैया में विसर्जित करते हुए पूजा पाठ की तरफ बढ़ती हुई माता जी। और इसी दृश्य के बीच लोगों का अलग ही उत्साह जुनून दिखते हुए गंगा मैया के लिए, और इसी बीच उस उत्साह को दिखाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है हर की पौड़ी का दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं। और माता जी भी अपनी तरफ से वीडियो बनाते हुए, और इसी बीच माता जी फ़ोन में उस दृश्य को लोगों तक समझाते हुए और बताते हुए, ए मनुष्य मत कर माया का अहंकार, ए मनुष्य मत कर माया का अहंकार, एक दिन तू भी इसी गंगा मैया में समा जाएगा। भैया जी इससे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए, और इधर देखिए महिला जी से भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए आज के उत्तर की। स्ट्रगल जो है लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होता, बस चलते रहना है, तो यही तो लाइफ है भैया जी। खैर इसी बीच हमारी गाड़ी हटाते हुए कुछ लोग इधर, अब समझ नहीं आ रहा था प्रोस्पेक्टिव में तो ये लोग चोर जैसे लग रहे थे, पर जब हेलमेट देखा मैंने बाद में तो मुझे ध्यान आया कि अपने गाड़ी के लिए रास्ता बना रहे हैं। और हरिद्वार पर्यटन नगरी में बहुत ही ऊपर है भैया जी, तो फिर ये तो होना काफ़ी वही था वागर। और माता जी भी नोटिस कर रही थी काफ़ी चीज़ें, माता जी की फुटेज नहीं, बट उस हटाने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े और हम खाने की तरफ चल पड़े। फिर खाने में हमने दाल रोटी ऑर्डर किया और माता जी का एक दृश्य रिकॉर्ड करा हमने। फिर हम जा पहुँचे गंगा वाटिका ऋषिकेश के पास सत्यनारायण जी के मंदिर, जो अपने आप में ही एक रहस्य है। 500 साल पुराना सिद्धपीठ जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल हुआ करता था, और 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इस मंदिर की एक और खासियत है कि इस मंदिर के अंदर 3 मंदिर और हैं। एक उद्धरण महादेव मंदिर, दूसरा गुरु मंदिर, और आखिरी सत्यनारायण जी का मंदिर, जो हमें सत्य की राह में चलने की एक दिशा प्राप्त करवाता है। और इसी के साथ कन्याएं और महिलाएं यहाँ पर अपने नृत्य से भगवान में समर्पित हो गई हैं, और कीर्तन का आह्वान करते हुए आगे अपना नृत्य दिखाते हुए। और इसी के साथ माता जी और हम सत्यनारायण जी के दर्शन करने पहुँच गए, सत्यनारायण जी के मंदिर। इसी के साथ मैं शिताप आपसे विदा लेता हूँ, तो मिलते हैं अगली कहानी और अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। तो भैया जी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वॉइस कहाँ से शुरू हो गई, तो दरअसल आखिरी स्निपेट भी तो बाकी था भैया जी, और आखिरी स्निपेट आप गैस कर सकते हैं आपके सामने।